ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। श्लोक क्रमांक 26। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभंगम अमृष्यतां बालः अपि अयं हृदय धत्ते यत् समातुः असत् वचः। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभंगम अमृष्यतां बालोऽयं हृदय धत्ते यत्समातुरसत्वसा। शब्दार्थ। अहो कितना आश्चर्यमय है। तेजः बल, क्षत्रियाणाम क्षत्रियों का, मानभंगम प्रतिष्ठा को धक्का, अमृष्यताम सहन कर सकने में अक्षम, बालः मात्र बालक, अपि यद्यपि, अयम यह, हृदय में, धत्ते घर कर लिया है, यत जो, समातुः अपनी विमाता का, असत अरुचिकर, कटु, वचः वचन। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अहो शक्तिशाली क्षत्रिय कितने तेजमय होते हैं। वे थोड़ा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। जरा सोचो तो, यह नन्हा सा बालक है तो भी उसकी सौतेली माता के कटु वचन उसके लिए असह्य हो गए। तात्पर्य। क्षत्रियों के गुणों का वर्णन भगवद गीता में किया गया है। महत्वपूर्ण गुण 2 हैं, आत्मसम्मान तथा युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज के शरीर में क्षत्रिय रक्त स्वभावतः अत्यंत सक्रिय था। यदि परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य संस्कृति का पालन होता है तो स्वभावतः पुत्रों तथा प्रपौत्रों को उस जाति विशेष के गुण उत्तराधिकार में प्राप्त होते हैं। अतः वैदिक संस्कृति में संस्कारों का दृढ़ता से पालन किया जाता है। यदि परिवार में प्रचलित सुधारवादी नियमों को कोई ग्रहण नहीं करता तो वह तुरंत निम्न स्तर को प्राप्त जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर नारद मुनि विचार कर रहे हैं अपने मन में। जब ये पूरी घटना उनको पता चलता है कि जो ध्रुव है वो उन्होंने घर त्याग कर दिया है और उनको बहुत तीव्र इच्छा है भगवान विष्णु के दर्शन करने की, और इसलिए जिससे उनको बहुत बड़ा राज्य मिले,
अपने पितामह से ही बड़ा राज्य मिले। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि अहो तेजा क्षत्रियाणाम, कि जो क्षत्रिय है उनका तेज कितना बलवान है कि थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं कर पाते, है ना। मान भंगम अमृतस्यताम, है ना। कितना छोटा बालक है जिसको सही गलत की भी समझ नहीं है ना, जिसको मान सम्मान की भी समझ नहीं है, लेकिन वो बालक भी और उसकी विमाता ने उसको कटु वचन बोले, कड़वे वचन बोले, उसकी वजह से इतना अधिक आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची है कि वो पूरा घर कर गई है हृदय के अंदर, और वो बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई है कि अब तो जो प्राप्त करना उसको प्राप्त करके ही रहेंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी क्षत्रियों के गुण के बारे में बता रहे हैं और किस तरह से अलग अलग जो गुण हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य है, उनके गुण किस तरह से परंपराओं में मेंटेन रहते थे, है ना। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि किस तरह से नारद मुनि आए ध्रुव महाराज के जीवन में, है ना। और इसके अगले श्लोकों में नारद मुनि अप्रत्यक्ष रूप से ध्रुव महाराज का टेस्टिंग लेंगे कि भाई वो इतने डिटरमाइन है कि नहीं है। पहले ध्रुव महाराज को बताएंगे कि तुम तो छोटे बालक हो, इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, सब डांट देते हैं, कोई ना कोई तो बचपन में डांटता ही है, इस पर इतना क्या सोचना। और फिर नारद मुनि बोलेंगे कि अगर ठीक है तुम बड़े भी हो गए हो, बुद्धि से बड़े हो गए हो, तो भी मान और सम्मान तो क्या होता है, ये अपने कर्मों के नियम की वजह से आते हैं, है ना। तो कर्मों के नियम की वजह से मान मिलता है, कभी सम्मान मिलता है, तो इस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। और फिर नारद मुनि आगे बताएंगे कि ठीक है अगर तुम इतना ही इस पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र नहीं है भक्ति करने की, अभी तुम बहुत छोटे हो, है ना। और बहुत बड़े बड़े योगी कई जन्मों तक जब साधना करते हैं तो कई जन्मों के बाद साधना करने के पश्चात वो भगवान की प्राप्ति कर पाते हैं। तुम तो बहुत अबोध बालक हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये करने की क्या आवश्यकता है। तो हालांकि नारद मुनि ध्रुव महाराज को इंस्ट्रक्शन देने आए हैं कि कैसे भगवत प्राप्ति हो, लेकिन नारद मुनि पहले ध्रुव महाराज का परीक्षा लेंगे कि वो कितने डिटरमाइन हैं, कि वास्तव में उनका दृढ़ प्रतिज्ञा है कि नहीं है, कि बस थोड़ा सा एक आवेग में आए और माता ने बोला और आवेग में आकर जंगल जा रहे हैं, और नारद मुनि ने जैसे ही बोला कि अरे जंगल में तो बहुत जंगली जानवर हैं और तुम कहाँ तपस्या कर पाओगे, इतने बड़े बड़े योगी जंगल में रहते हैं और उनको प्राप्ति नहीं हुई, तुमको क्या प्राप्त होगा, तुम्हें तो कुछ ज्ञान भी नहीं है। और ध्रुव महाराज सोचे कि हाँ अब तो थोड़ा बैक ट्रैक हो जाना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए, है ना। तो इसमें पूरे वृत्तांत में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। तो सबसे हम पहले ये शिक्षा हम देख रहे हैं, जैसे कि पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। कि ब्रह्मांड में जीव अलग अलग योनियों में, अलग अलग लोकों में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग सुख दुख की परिस्थितियाँ उसकी बन रही हैं, और ऐसे वो दौड़ते भागते भागते अलग अलग योनियों में एंजॉय करके कभी स्वर्ग लोक में, कभी नर्क लोक में, कभी ब्रह्मा बनकर, कभी जन लोक में जाकर अलग अलग तरह से वो भोग करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जब वास्तव में उसको इच्छा होती है कि मैं कैसे भगवत प्राप्ति करूं, कैसे मैं इस संसार से बाहर निकलूं, या कम से कम उसको कुछ जिज्ञासा होती, प्रारंभिक जिज्ञासाएं होती हैं। हम सब भी जो भक्ति में आए हैं या भक्ति में चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबके जीवन में कुछ ना कुछ जिज्ञासा रही होगी। दो तरह से भक्ति में आते हैं, या तो हमारी जिज्ञासा होती है या भक्तों की अहेतु की कृपा होती है। दो तरीके होते हैं, दो तरीके से ही भक्ति में आते हैं, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी से पूछा कि हमारी तो कोई पाइटी भी नहीं थी ना, हमारा कुछ ऐसा कोई पुण्य भी नहीं था, और मिलेच्छ देश में हमारा जन्म हुआ है, और प्रारंभ से ही हमने 4 नियमों को तोड़ा है, तो ऐसे कैसे हो गया कि हम भक्ति में आ गए, ऐसे कैसे हो गया कि आध्यात्मिक जीवन में आ गए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैंने तुम सबकी जो आध्यात्मिक सुकृति है उसको क्रिएट किया,
मेरे संग के प्रभाव से तुम्हारे अंदर वो आध्यात्मिक सुकृति आई। तो कोई भी जीव जो है वो भक्ति सेवा में दो तरीके से आता है, या तो उसकी खुद की जिज्ञासा होती है, उसकी बहुत तीव्र इच्छा होती है, या प्रारंभिक उसके कुछ प्रश्न होते हैं जो उसके मन में आते रहते हैं, या फिर भक्तों की अहेतु की कृपा होती है जिसकी वजह से वो भक्ति में आता है। तो जब जीव ये सोचता है कि मैं इस संसार में रह रहा हूँ, बहुत सारे लोग संसार में रह रहे हैं और अलग अलग तरह से एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई किसी भी स्थिति पर, बहुत उच्च स्थिति पर है, बहुत उच्च पद पर है, लेकिन सब लोग अंततः क्या है, असंतुष्ट हैं, सब लोग अंततः क्या है, परेशान हैं। तो क्या बस यही चक्कर चलता रहेगा, है ना, पुनः चर्वित चरवणा नाम, कि चबाए हुए को चबाना है, बस यही प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। तो व्यक्ति सोचता है कि वास्तव में सुख कहाँ प्राप्त होगा, है ना, वास्तव में संतुष्टि कहाँ प्राप्त होगी, क्या इस जीवन के बाद भी कोई जीवन होता है, इससे पहले भी कोई जीवन था, हम कहाँ से आए हैं। तो जब ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तब गुरु हमारे जीवन में आते हैं, तब भक्त क्या है, हमारे जीवन में आते हैं। तो गुरु का और भक्तों का हमारे जीवन में आना कोई बाई चांस नहीं है ना, या तो हमारी इच्छा है उसकी वजह से गुरु हमारे जीवन में आते हैं, या फिर जो गुरु हैं उनकी अहेतु की कृपा है। जैसे कि हम प्रचार करने जाते हैं, पुस्तक वितरण अभी मैराथन आने वाला है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा सोचा नहीं होगा सुबह उठ के कि आज तो हम बिल्कुल इतनी तीव्र उत्कंठा है कि आज तो गुरु मिल ही जाएँ और दरवाजे पर कोई भक्त आ गए भगवद गीता लेकर। ऐसा तो बहुत कम लोग होंगे जो सोचते होंगे, लेकिन भक्त वहाँ पहुँचते हैं, भगवद गीता दिखाते हैं, भागवतम दिखाते हैं, और फिर धीरे 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 क्या है, वो भक्ति में आ जाते हैं। तो इसलिए एक कवि हैं, वो बोलते हैं कि हर जन्म में हमको सगे संबंधियों का एक पेयर मिलता है। पेयर क्या बोलेंगे, जोड़ा, अलग अलग सगे संबंधियों के लोग मिलते हैं, लेकिन बहुत ही कम जन्म होते हैं जिसमें गुरु और कृष्ण मिलते हैं, है ना, बहुत कम जन्म होता है इसमें गुरु और कृष्ण मिलते हैं। तो गुरु का मिलना वो वास्तव में हमारा भाग्य उदय हुआ है ना, ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौनो भाग्यवान जी। तो भाग्य उदय कब हुआ, तो ध्रुव महाराज हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं, मतलब मनु के स्वयंभू मनु हैं, उनके दो पुत्र हैं, है ना, उत्तानपाद और प्रियव्रत, है ना। तो उत्तानपाद प्रियव्रत महाराज तो प्रारंभ में वो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, बाद में ब्रह्मा जी के कहने से गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। और उत्तानपाद जो हैं एक तरह से पूरी पृथ्वी के राजा हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है, और उनके वो पुत्र हैं ध्रुव। तो अभी 5 साल की उम्र में उनको थोड़ा सा अपमान हुआ, तो चलो ठीक है, थोड़ा सा साइड में रह के राज्य में रह सकते हैं और भोग कर सकते हैं, है ना। तो एक तरह से कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन कि भौतिक जगत का स्वभाव ऐसा है कि यहाँ पर कलह, यहाँ पे झगड़े, मतलब ये सब होना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन ध्रुव महाराज की जो माँ है, उन्होंने उनको जो संदेश दिया, उसकी वजह से उनके अंदर जो तीव्र उत्कंठा जागी, और उसको पूरा करने के लिए जब वो निकलते हैं, तो जब जीव के हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आती है, तो फिर गुरु आते हैं, है ना। और तब हमें वास्तव में गुरु मिलते हैं, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि चीटर्स एंड चीटेड, अगर हम धोखा खाना चाहते हैं तो धोखा देने वाले बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं। हम अगर सस्ते गुरु चाहिए तो सस्ते लोग सस्ते ही मिल जाएंगे, है ना। अभी 24 कैरेट गोल्ड चाहिए है, तो 24 कैरेट गोल्ड के लिए कुछ तो चुकाना पड़ेगा, कुछ तो पैसा देना पड़ेगा, है ना। अभी आपको कम कैरेट में चाहिए, अशुद्धि वाला चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा मार्केट में। आपको चाइनीज़ चाहिए, वो भी मिल जाएगा। वो ऐसा होगा चाइनीज़ कि जो प्योर गोल्ड है उससे भी अच्छा दिखेगा, ऐसा भी होता है ना। और प्लास्टिक चाहिए, वो भी मिल जाएगा। तो सभी तरह के गोल्ड जैसे दिखने वाले और गोल्ड खुद, वो सब मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, अगर हमें 24 कैरेट चाहिए तो उसकी अलग कीमत होगी, है
है ना। 20-18 चाहिए उसकी अलग कीमत होगी, और आपको प्लास्टिक चाहिए उसकी अलग कीमत। तो इसीलिए प्रमाणिक गुरु का शरण चाहिए है तो उसके लिए अलग सेक्रीफाइस होगा। और ऐसी चलती का नाम गाड़ी कोई भी गुरु स्वीकार कर लिए तो वो भी मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो गुरु हैं उनकी मार्केट खुला हुआ है ना। कई लोग बोलते हैं कि इतने सारे गुरु कैसे हो गए, इतने सारे, है ना, अलग अलग गुरु ने संस्था क्यों खोल ली, है ना। तो प्रश्न एक्चुअली उल्टा है, क्योंकि लोगों को ऐसे गुरु चाहिए, लोगों को प्रमाणिक गुरु नहीं चाहिए। लोगों को ऐसा चाहिए कि आप अपने भौतिक जीवन में भोग भी करते रहें और आध्यात्मिक जीवन में भी रहें, है ना। भोग और योग दोनों साथ साथ में चले, है ना। लेकिन ध्रुव महाराज, ध्रुव मतलब डिटरमाइन, है ना। लेकिन ध्रुव महाराज को क्या चाहिए? भगवान विष्णु के पास जाना। हालांकि उनकी इच्छा भी क्या है कि भगवान विष्णु के पास जाके कुछ अन्य प्राप्त करना, उनकी सेवा के अलावा, है ना। तो इस तरह से हमें आध्यात्मिक गुरु प्राप्त होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पेन गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्तोरितम पुमान भवाब्धिर न तरेत्सा आत्महा, है ना। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो मनुष्य देह है बहुत ही दुर्लभ है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ है। प्लवम सुकल्पेन गुरु कर्णधारम, और इस जो शरीर है उसकी तुलना किससे की गई है? एक बोट से, एक जहाज से की गई है ना, नाव से की गई है ना। गुरु कर्णधारम, और गुरु कौन है उसके? कर्णधार। कर्णधार मतलब कैप्टन, वो नाव को चलाने वाले या जहाज को चलाने वाले। प्लवम सुकल्पेन गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्तैरुतम, और ये जो हवा चल रही है ना, अनुकूल हवा, वायु चल रही है, तो वायु क्या है? शास्त्रों के निर्देश, है ना। शास्त्रों के निर्देश वो हवा है, और जो नाव चलाने वाले कैप्टन है वो गुरु है, और जो नाव है वो क्या है? वो मनुष्य शरीर है। तो किसी को अगर ये सब चीज़ें प्राप्त हो गई, नाव भी मिल गई, अच्छे कैप्टन भी मिल गए, और अनुकूल हवा भी मिल गई, शास्त्रों के निर्देश भी मिल गए, अगर उसके बावजूद भी उसने ये भव सागर को पार नहीं किया, उसने सागर को पार नहीं किया, ना तरेत्सा आत्महा, वो स्वयं को मारने वाला है। किलर ऑफ सोल, आत्महा, आत्म मतलब आत्मा, हा मतलब मारने वाला। तो किसी को अगर इतनी सब फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, प्रमाणिक गुरु मिल गए हैं, मनुष्य शरीर मिल गया है, संप्रदाय की शिक्षाएं मिल गई हैं, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार शिक्षाएं मिल गई हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई सीरियस नहीं हो रहा है, गंभीर नहीं हो रहा है ना, और अच्छे से भक्ति करने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो वो अपना खुद का हत्यारा है, खुद को मारने वाला है ना। तो पहले हम ये शिक्षा लेते हैं कि गुरु और भक्तों का आना वो वास्तव में भाग्य है। उस भाग्य को हमें बना के रखना चाहिए, उस भाग्य को हमें क्योंकि होता है कभी कभी ऐसा होता है, अभी हम आगे देखेंगे इसी में। फिर दूसरी शिक्षा हम इसमें देखते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज में क्या है, क्षत्रिय भावना बहुत अधिक है उनमें क्या है, उनके रक्त में क्या है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, ध्रुव महाराज के शरीर में क्षत्रिय रक्त स्वभावतः अत्यंत सक्रिय था, क्षत्रिय रक्त है ना। और दो गुण बता रहे हैं क्षत्रियों के यहाँ पर, आत्मसम्मान है ना, आत्मसम्मान की भावना क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और युद्ध भूमि में पीठ ना दिखाना है ना, कभी डर के नहीं भागते हैं। युद्ध भूमि में पीठ दिखाना मतलब डर गए और डर के भाग गए। तो निर्भरता, निडरता है ना, साहस है ना, तो ये क्षत्रियों का गुण होता है ना। और हम देखते हैं कि जैसे कि किसी परिवार में अगर सारे संस्कारों का फॉलो किया जा रहा है ना, सारे संस्कार, उसकी जो पहले की जो पीढ़ी है उसमें भी सारे संस्कारों को फॉलो किया जा रहा
है ना। तो ऐसा है कि ब्राह्मण के घर में वो ब्राह्मण स्वभाव का ही जो जीव है वो आएगा, है ना। इसका स्वभाव ब्राह्मण का होगा, वो उसी घर में आएगा, है ना। अगर किसी में पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी सभी तरह के संस्कारों को फॉलो किया जा रहा है ना, और इस जन्म में भी उसके परिवार में सारे संस्कारों को फॉलो किया है ना, तो उसके अगर क्षत्रिय परिवार है तो जिसका भी जन्म होगा वो क्षत्रिय स्पिरिट का ही होगा, वो क्षत्रिय भाव का ही होगा, है ना। तो लोग जो बोलते हैं कि जन्म से ही जाति निर्धारित कर देते हैं, तो एक तरह से वो सही भी है अगर सारे संस्कार फॉलो किए जा रहे हैं। तो अगर सारे संस्कार फॉलो होंगे तो वो क्षत्रिय स्पिरिट वाली सोल आएगी या ब्राह्मण स्पिरिट वाली सोल आएगी, है ना। इसीलिए पहले वर्ण को निर्धारित करना इतना मुश्किल नहीं होता था, है ना, कि कौन किस स्वभाव का है। अगर ब्राह्मण कुल में है तो अपने आप ही वो ब्राह्मण स्वभाव का होगा, उसको ऐसा निर्धारित नहीं करना होगा कि जब वो 15 साल 16 साल या 20 साल का होगा तब चेक किया जाएगा, गुरु चेक करेंगे या माता पिता चेक करेंगे कि किस तरह के स्वभाव का है। वो स्वाभाविक रूप से उसी तरह से आता था। लेकिन अभी क्या है, कलो शूद्र संभवा जन्मना जायते शूद्रा, कि अभी जन्म से क्या है, सब शूद्र है ना। कोई ब्राह्मण, अभी द्विज बंधु है ना। द्विज मतलब जिनके 2 जन्म होते हैं, है ना। पक्षी को भी द्विज बोलते हैं, है ना। पक्षी के 2 जन्म होते हैं, जैसे अंडा आता है और फिर अंडे में से वो पक्षी निकलता है। दांत को भी द्विज बोलते हैं, 2 तरह के दांत आते हैं, पहले दूध वाले दांत आते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, फिर दूसरे दांत आते हैं, द्विज। तो इसी तरह से जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो 3 हैं, इनको भी द्विज, है ना। खासकर जो ब्राह्मण है, क्यों? क्योंकि उनका एक जन्म होता है माता पिता के द्वारा और दूसरा जन्म होता है गुरु और वेद के द्वारा, है ना। तो इन 3 वर्णों का द्विज कहा जाता है। लेकिन द्विज कितने हैं? द्विज है ही नहीं, द्विज बंधु हैं, है ना। वास्तव में ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा उनके गुण जो हैं, जो छुपे हुए हैं, वो आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ध्रुव महाराज की यहाँ बताया गया है कि उनको आत्मसम्मान पे ठेस पहुँचा, है ना। बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हो गए, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, अभी मैं देखता हूँ, है ना। तो ये कब की स्थिति है उनकी? भक्त बनने से पहले की स्थिति है ना। अभी वो भक्त नहीं बने, है ना। हम देखते हैं जो पांडव हैं वो भी क्षत्रिय है, मतलब शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त वो वर्णाश्रम के अंतर्गत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग परिवार में जन्म लेते हैं, वो एक दिखाते हैं, है ना। तो पांडव भी क्षत्रिय हैं, तो उनका तो बहुत अपमान हुआ, लेकिन उनके अंदर तो ऐसा नहीं कि आत्मसम्मान की भावना है कि अभी तो हम हम तो पूरा बदला लेके रहेंगे, है ना, छोड़ेंगे नहीं, है ना। और भी ऐसे हम देखते हैं शास्त्रों में, और भी राजा हैं, अम्बरीश महाराज हैं। तो अम्बरीश महाराज भी कौन है? शुद्ध भक्त हैं, लेकिन राजा है ना। राजा मतलब क्षत्रिय है। तो दुर्वासा मुनि ने बहुत अपमान किया, और अपमान क्या, मारने का प्रयास किया, लेकिन अम्बरीश महाराज ने क्या किया? बिल्कुल भी उसका प्रतिकार नहीं किया। तो यहाँ पर जो क्षत्रिय भावना है ध्रुव महाराज के अंदर, आत्मसम्मान और युद्ध भूमि में पीठ ना दिखाना, तो ये भावना वो अभी खुद के लिए उपयोग कर रहे हो, है ना। वास्तव में क्षत्रिय क्या है कि धर्म की रक्षा करना और कहीं भी अधर्म फैल रहा है उसको सहन न कर पाना, वो वास्तव में क्षत्रिय है। जैसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज, तो एक शूद्र, वो राजा का उसने वेश धारण किया है ना, राजा का पूरा ड्रेस धारण करके और हाथ में एक डंडा लेके गाय को बैल को मार रहा है। तो गाय वहाँ पे रो रही है ना। बैल क्या है, उसका एक पैर पे खड़ा है बैल, और वो लड़खड़ा रहा है।
तो परीक्षित महाराज ने जैसे ही देखा वैसे ही क्या किया, उन्होंने अपने वहाँ पहुँचे और तलवार निकाली। उनको सहन नहीं हुआ बिल्कुल कि मेरे राज्य में रहकर कैसे अधर्म फैल सकता है। तो ये वास्तव में क्षत्रिय स्पिरिट है, छता त्रायते इति क्षत्रिय, कि वो अधर्म को होते हुए वो सहन नहीं कर सकता, है ना। ऐसा नहीं है कि उसका सम्मान में ठेस पहुंच गई तो बस अब तो बदला ही लेके छोड़ना है अब तो, है ना। वो फिर जो भक्त नहीं है उनमें ऐसा होगा ये, है ना। और हम देखते भी हैं कि जब वो ध्रुव महाराज भगवान के दर्शन करते हैं और जब घर वापस लौटते हैं तो उनको अपने पिता के प्रति और उनकी जो सौतेली माँ है सुरुचि के प्रति कोई भी किसी भी तरह की ऐसी भावना नहीं थी कि देखो मैं तो भगवान के दर्शन करके आया हूँ, है ना, इतना बड़ा राज्य मिल गया, ऐसा कोई भावना नहीं, वो भावना पूरी चली गई। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कोई ब्राह्मण है और भक्त नहीं है, कोई ब्राह्मण है और भक्त नहीं है तो भी उनके गुणों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण में तपस्या का गुण होगा, इंद्रिय निग्रह का गुण होगा, है ना, मन के निग्रह का गुण होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें ब्राह्मण का तेज आएगा, जो बोलेगा वो सही हो जाएगा। किसी को श्राप दे सकते हैं, हम देखते हैं जैसे दुर्वासा मुनि का उदाहरण है ना, शुक्राचार्य का उदाहरण है। ऐसे कई ब्राह्मण हैं जो भक्त नहीं हैं और उनमें ब्राह्मणों का तेज है ना। तो उसका क्या होता है, वो उसका मिसयूज होना चालू हो जाता है। तपस्या किया और तपस्या के बल पर उनको शक्ति प्राप्त हुई, सिद्धि प्राप्त हुई, और किसी ने भी उनका अगर सम्मान नहीं किया तो क्या है, उनको पूरा हम जला के राख कर देंगे, है ना, उनको हम श्राप दे देंगे, कैसे मुझे सम्मान नहीं किया। तो ये गुण जो ब्राह्मण का गुण है और क्षत्रिय का गुण है, ये अपने आप में गुण नहीं है जब तक भगवान की सेवा में नियोजित नहीं होते। अगर ये भगवान की सेवा में नियोजित होते हैं तो फिर बहुत अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि इंद्रिय संयम ब्राह्मणों का है, इंद्रिय संयम, मन का संयम, तपस्या का गुण, तो ये है तो भगवान की सेवा वो और अच्छे से कर सकते हैं, है ना, कि मन का निग्रह है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं, तपस्या का है, किसी भी चीज़ में संतुष्ट रह सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। लेकिन वही अगर गुण भगवान की सेवा में नहीं लगा है तो वो कैसा हो जाएगा, हार्ड हार्टेड, स्टोन हार्टेड हो जाएगा। तपस्या के कारण कैसा हो जाएगा, एकदम हृदय पत्थर जैसा हो जाएगा, है ना। और उसकी वजह से क्या आएगा, अहंकार आएगा। इसीलिए यहाँ देखिए मान भंगम अमृतता, कि मान भंग, है ना, कैसे सम्मान को ठेस में। ऐसे यहाँ पर हम ध्रुव महाराज का देख रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता के 4 अध्याय में लिखते हैं कि जो क्षत्रिय हैं, जो वास्तव में राजा हैं, राजर्षि हैं, वो ब्राह्मणों के द्वारा निर्देशित है, ब्राह्मणों के द्वारा गाइडेड हैं। और उनका मुख्य कार्य क्या है कि समाज में जो ब्राह्मणों के द्वारा दिए हुए सारे नियम हैं वो स्थापित हैं कि नहीं, वो धर्म के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, है ना। और जो धर्म के अनुसार नहीं चल रहे हैं उनको हमें सजा देना, है ना। आजकल हम देखते हैं चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, है ना, मीट ईटिंग कर रहे हैं, है ना। अभी एक जगह प्रचार पे गया था तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे, तो बोलते हैं कि उनको सब पता है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता है और भगवत गीता पता है, भगवत गीता के श्लोक पता है, और कुछ जब भी करते हैं अलग अलग कवच पढ़ते हैं, लक्ष्मी कवच, नारायण कवच वो पढ़ते हैं, और सब कवच पढ़ने के बाद, सारे जप करने के बाद फिर बीड़ी पीते हैं। हाँ, तो उनको बोला क्या बीड़ी क्यों पीते हैं? बोले पीता नहीं हूँ मैं बीड़ी को जो धुआं है उसको अंदर नहीं लेता हूँ, पीता हूँ बाहर ही निकाल देता हूँ। और एज कितनी थी उनकी?
70+ थी, 70 साल के ऊपर थे। मतलब आर्ग्यूमेंट भी देखिए क्या है कि धुआं जो अंदर नहीं लेता हूँ बाहर ही निकाल देता हूँ। तो उनको बोला कि अगली बार फिर आपके पास नहीं आएंगे, प्रोग्राम करने नहीं आएंगे, है ना। बोले नहीं नहीं, जगाई मधाई का भी उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु ने, तो मेरा भी उद्धार हो ही जाएगा, लेकिन बीड़ी पीना हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, है ना। जैसे भागवतम के 12वें स्कंद में बताया है कि ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे, केवल जनेऊ पहनकर, है ना। 2 पैसे तो महंगाई बढ़ गई, 2 रुपए का जनेऊ पहनेंगे और उससे ब्राह्मण कहलाएंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ संस्कार होते हैं घर में या विवाह संस्कार, तो जो ब्राह्मण परिवार है तो उनमें जनेऊ नहीं पहना होता, तो क्या करते हैं कि वो जो दूल्हा होता है उसके कोट के ऊपर जनेऊ डाल देते हैं। अभी जनेऊ थोड़ी कपड़े के ऊपर थोड़ी रहता है, जनेऊ अंदर रहता है, तो वो दिखाने के लिए कि हम भी क्या है, हम भी ब्राह्मण हैं, हमारा भी उपनयन हुआ है ना। तो अब ऐसे तो ब्राह्मण है तो वो जनेऊ मतलब उपनयन, उप मतलब संरक्षण में, नयन मतलब आँख। जहाँ हम गुरु के संरक्षण में आ गए, जब गुरु के आँखों के अंडर में आ गए, उसको बोलते हैं उपनयन, और तब उस समय जनेऊ दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बस जनेऊ डालने से ब्राह्मण बन गए, है ना। एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज से जैसे चर्चा हो रही थी कि एक जगह प्रचार कर रहे हैं और उस क्षेत्र में क्या है कि क्षत्रियों की बहुत प्रधानता है और वो सब मूछ रखते हैं, है ना। तो उनको जब नियम बताए गए कि आपको 4 नियम पालन करना है, 16 माला करना है और मूछ नहीं रखना है, तो सब स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि कैसे हमारी तो मूछ तो हमारी शान है, तो प्रचार करना बहुत मुश्किल हो गया है, उनको बता ही नहीं पा रहे हैं। उनके फिर आगे चल के दीक्षा फिर कैसे होगी। तो महाराज बताते हैं कि जैसे जनेऊ धारण करने से ब्राह्मण नहीं बनते हैं, उसी तरह मूछ रखने से क्षत्रिय नहीं बनते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक्सटर्नल सिंबल्स, बाहरी चीज़ें। तो ये जो गुण है, क्षत्रियों के गुण है कि निडरता, निर्भयता। प्रभुपाद जी बोले कि प्रचार में भी क्या होना चाहिए, क्षत्रिय स्पिरिट होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे प्रवाह विष्णु महाराज, तो वो रहते थे लंदन में रहते थे और उनको इंडिया प्रचार करने के लिए भेजा, है ना। तो ब्रिटिशर थे, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आपको प्रचार कैसे करना है, एज ए ब्रिटिश सोल्जर, है ना। एक्सटर्नली ब्रिटिश सोल्जर, इंटरनली एज ए बंगाली मदर, है ना। कि जो प्रचार में कैसी भावना होनी चाहिए, क्षत्रिय स्पिरिट होना चाहिए, निर्भयता, है ना। कि हमारा जो संदेश है या जो हम बता रहे हैं उसके पीछे पूरी गुरु शिष्य परंपरा खड़ी है ना। तो कभी कभी भक्त होते हैं या प्रारंभिक अवस्था में हमें अपने आप को भक्त प्रस्तुत करने में शर्म लगती है। अरे पता नहीं लोग कैसे सोचेंगे, अरे धोती तो कुर्ता पहन के आ गए, है ना, तिलक लगा के आ गए, है ना। तो हमें थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि कैसे हम जाएं, है ना। अभक्तों को अपना फैशन दिखाने में शर्म नहीं आती है, तो हमें अपना फैशन दिखाने में क्या शर्म आए। अभक्त कोई उनके जो हेयर स्टाइल है, उनके जो कपड़े हैं, सब उटपटांग होते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, वो फैशन बन जाता है ना। तो उनको वो दिखाने में शर्म नहीं है, तो हम जो हमारा वैकुंठ का कल्चर है उसको दिखाने में क्या, उसमें क्या डर है ना। तो इसीलिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं या भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, दूसरों को प्रचार कर रहे हैं, उसमें हमें थोड़ा सा संकोच आ रहा है ना, अगर हम उसमें हेजिटेशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी भक्ति के प्रति जो श्रद्धा है वो कोमल है। अभी भी हम पूरी तरह से कन्विंस नहीं हैं कि जो भक्ति है वो
श्रेष्ठतम मार्ग है ना। जो हम सब चीज़ों को पालन कर रहे हैं, पालन करने का प्रयास कर रहे हैं कि बाहर का कुछ खाना नहीं, केवल प्रसाद लेना है, तो ये सब अगर हम लोगों को बता रहे हैं और हम ये पालन करते हैं और हमें लगेगा कि भाई पता नहीं हम आउटकास्ट तो नहीं कहलाएंगे या हम ऐसा तो नहीं कहलाएंगे कि ये समाज से ही पूरा अलग हो गए हैं, तो वो अपने आप को ऐसा नहीं कि हमको जानबूझ के दिखाना है किसी को कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जहाँ आवश्यकता पड़ रही है, जहाँ बातचीत करने की आवश्यकता पड़ रही है और हमें अपने आप को बताना पड़ रहा है कि मैं ये सब चीज़ें फॉलो करता हूँ, ये मैं नहीं खाता हूँ, तो उसमें किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए। मैं ये फॉलो करता हूँ, अभी आपको इस रूप में मुझे स्वीकार करना है तो करो, नहीं करना है तो ठीक है, अभी क्या कर सकते। तो इसीलिए ये क्षत्रिय स्पिरिट, प्रभुपाद बोले क्षत्रिय स्पिरिट, ऐसा नहीं कि भक्तों के बीच में वो क्षत्रिय स्पिरिट आ जाएगी, है ना, भक्तों के बीच में क्षत्रिय स्पिरिट नहीं आना चाहिए। तो और हम देखते हैं जैसे भागवतम में श्लोक आता है, किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा आविर सुम्बा यवना खसादया यन्ने च पापा यद पाश्रयाश्रय शुद्धे तस्मै परम विष्णुवे नमः, है ना, कि कोई किसी भी कुल में हो, किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा यवन, है ना, ऐसे जो वर्णाश्रम के पूरे बाहर हैं, अगर वो भी भगवान के भक्तों का आश्रय लेता है ना, जो वो भी अगर भगवान के भक्तों का आश्रय शुद्ध ही प्रभु विष्णु में नमः, वो भी पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी, है ना। तो ये उच्च कुल में जन्म क्यों मिलता है, ब्राह्मण कुल में, या एक तरह से उच्च कुल है क्योंकि यह फैसिलिटीज़ हैं। किस चीज़ की फैसिलिटी है, किस चीज़ की सुविधा है कि आप अगर ब्राह्मण कुल में है तो आपको बचपन से एक ब्राह्मण संस्कृति देखने को मिलेगी, आपका भगवान की भक्ति में आने के अवसर बढ़ जाएंगे। क्षत्रिय कुल में है तो आपको जीविकोपार्जन के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और फिर आप लेकिन उल्टा हो जाता है, कभी कभी उच्च कुल में जन्म लेने से और उल्टा काम हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान, कि जो दीन लोग हैं उस पर भगवान दीनेर अधिक दया करे भगवान, कि दीन लोगों पर भगवान अधिक दया करते हैं। कुलीन पंडित धनी बड़ अभिमान, जो कुलीन है, अच्छे कुल में जिनका जन्म हुआ है, धनी धनवान और पंडित विद्वान है, तो बड़ा अभिमान, उनको क्या हो जाता है, अपने इन तीनों चीज़ों का अभिमान हो जाता है। तो नारद मुनि क्या है, बहुत एक्सपर्ट प्रचारक है। तो नारद मुनि देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज में वो इच्छा जो है, मान सम्मान की जो इच्छा है, अभी उसको कैसे डाइवर्ट कर दिया जाए, है ना, उसको कैसे भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। और इसमें हम अगला श्लोक भी देखते हैं, श्लोक क्रमांक 27। महर्षि नारद ने ध्रुव से कहा, हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक हो, जिसकी आसक्ति खेल इत्यादि में रहती है, तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतने प्रभावित क्यों हो, है ना। कि छोटे बालक तो क्या करते हैं, खेलते हैं। अभी इतना मान लीजिए कोई हमारे भक्त समाज में कोई 5 साल का बालक हो और उसको डांट दिया तो घर छोड़ के चला जाएगा, नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, है ना। ये हमारे प्रति किसी ने कर दिया तो ऐसा नहीं कि हो गया घर छोड़ के जा रहा है ना। तो इतना, और छोटे बालक तो खेलने में उनकी आसक्ति होती, खेलते हैं, है ना। तो तुम्हें इतना ऐसी ठेस क्यों पहुंच रही है ना, इतना स्वाभिमान की भावना क्यों है कि मुझे ऐसा बोल दिया। तो अभी यहाँ से नारद मुनि क्या कर रहे हैं, ध्रुव महाराज की टेस्टिंग चालू कर रहे हैं, परीक्षा चालू कर रहे हैं। अलग अलग तरह से नारद मुनि यहाँ पर तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसी तरह से प्रामाणिक गुरु के मिलने के पश्चात भी हमारे बहुत सारी टेस्टिंग होगी, और उस टेस्टिंग में क्या होगा, उन परीक्षाओं में क्या होगा, हमको ये बताया जाएगा कि इतनी भी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा स्लो करो अपने आप को थोड़ा आराम से रिलैक्स, है ना। अभी तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, भक्ति तो अगले जीवन में भी ट्रांसफ़र हो ही जाएगी, अगले जीवन में भक्ति कर लेंगे।
तो ऐसे हमारे जीवन में भी परिस्थितियाँ आएंगी, और कुछ परिस्थितियाँ हमारे कर्म फलों की वजह से आएंगी, और कुछ परिस्थितियाँ भगवान हमारे जीवन में इंटरवेंशन करेंगे, हमारे जीवन में भगवान हस्तक्षेप करेंगे, है ना। ऐसा होता है। और गुरु भी करेंगे, है ना। जैसे अभी नारद मुनि के पास तो ध्रुव महाराज आए, और नारद मुनि सोच सकते थे कि ये तो पूरा भगवान विष्णु के पास जाना चाहता है, अभी इनको दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देके जंगल के लिए भेजते हैं, और आगे नारद मुनि वही करेंगे। लेकिन क्या है, रियली सिंसियर है कि नहीं है, वास्तव में सिंसियर है कि नहीं, है ना। इसी तरह से गुरु की भी अलग अलग तरह की कृपा होती है ना। अगर गुरु के पास हम वास्तव में कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहते हैं, वास्तव में हम चाहते हैं कि मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, मुझे समझना है सब कुछ, तो गुरु फिर उस तरह से व्यवहार करते हैं। और अगर हम गुरु से अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, अगर हम गुरु से चाहते हैं कि बस गुरु के पास जाना है और बाकी तो हर चीज़ डिसाइडेड ही है, और गुरु के पास पहुंचना है, और गुरु हाँ बोल देंगे और बस ठीक हो जाए। और उस परिस्थिति में गुरु हाँ भी बोल देंगे, और हमको क्या लगेगा, देखो गुरु ने बोल दिया। तो गुरु की एक रियल मर्सी होती है और एक चीटिंग मर्सी होती है। रियल मर्सी क्या होती है, वास्तव में कृपा क्या होती है गुरु की, कि गुरु के पास जा रहे हैं, अभी मुझे कुछ पता नहीं, ना योग्यता बेचारे किछु नहीं पाए, कि अभी मुझे कुछ पता नहीं, तो गुरु बताएंगे अच्छा ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है। और अगर हम हमारे अंदर सिंसियरिटी की भावना नहीं है, तो भी प्रमाणिक गुरु मिलने के बावजूद भी हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में। बहुत सारे लोग प्रभुपाद जी से मिले, सभी तो प्रभुपाद जी को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, है ना। एक बार MP नगर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक पुरुष थे ऐसे सीनियर सिटीजन, वो ऐसे 65+70 के आसपास होंगे, तो वो बोलते हैं कि आप जिनकी पुस्तक वितरण कर रहे हैं ना, उनको मैंने देखा है, उनसे मैं मिला हूँ। तो पूछते कहाँ मिले हैं, बोले मैं वृंदावन उस समय जाता था, तो वो अपने जो विदेशी शिष्यों को लेकर आए थे, और जो आपका वो राधा दामोदर मंदिर है वहाँ पे रुके थे, और वहाँ प्रवचन देते थे, तो मैंने भी उनके दर्शन किए। तो वो इस तरह से बोल रहे थे कि मुझे थोड़ी पुस्तकों की आवश्यकता है, मुझे थोड़ी भगवत गीता इनकी आवश्यकता है, मैंने तो आपके जो आपके गुरु थोड़ी आपके गुरु के गुरु हैं, मैंने तो उनको भी देखा है, मतलब प्रभुपाद जी को देखा है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा, हो सकता कुछ प्रवचन भी सुना हो, लेकिन क्या हुआ, उनके जीवन में क्या अंतर है। 50 साल के बाद वो ऐसे अपने जो कार्य है उसमें। तो इसी तरह से प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आ गए, भक्तों के संपर्क में आ गए, लेकिन अगर हम पूरी तरह से सिंसियर नहीं हैं, अगर हमारी इच्छा नहीं है, तो भी आकर भी नहीं आए। जैसे कि वो उदाहरण दिया जाता है कि एक राजा है ना, तो राजा के राज्य में बहुत सारे मंत्री बैठे हुए हैं, और राजा की गोद में पैर पे कोई चींटी भी है, कोई कीड़ा भी है। तो वो चींटी है, कीड़ा है, वो भी संग कर रहा है, मंत्री है वो भी संग कर रहे हैं, लेकिन जो चींटी और कीड़ा जो है संग कर रहा है, उसका संग क्या है, उसका कोई संग है ही नहीं। और जो मंत्री हैं जो आज्ञा पालन कर रहे हैं, उसका उनका संग है। तो उसी तरह से प्रमाणिक गुरु मिलना, भक्त मिलना, वो बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन उनके संग में रहकर पूरी तरह से अगर हम सीरियस नहीं हैं, निष्कपट नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, हम दुर्भाग्य लेके आ जाएंगे, है ना। और देखते हैं जैसे और ऐसा होगा, क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी के वो शिष्य थे पुरुषोत्तम प्रभु, तो उनको प्रभुपाद जी के ऊपर ही संशय आ गया, सोचिए प्रभुपाद जी के ऊपर संशय आ गया। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ बताया कि अमेरिका में उस समय अमेरिका और रशिया स्पेस रेस चल रही थी कि कौन पहले स्पेस अंतरिक्ष में जाएगा, है ना। और अमेरिका ने अपना जो अपोलो भेज दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सब धोखाधड़ी है, ये सब नाटक चल रहा है, कुछ नहीं हुआ,
कोई चंद्रमा पे नहीं गया। तो पुरुषोत्तम प्रभु हैं, वो बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी दुनिया में उत्सव मनाया जा रहा है कि जो अमेरिका है वो चंद्रमा पे चला गया, और आप कैसे बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, वो तो शास्त्रों में लिखा है, चंद्रमा तो स्वर्ग ग्रह है, और स्वर्ग पे जाने के लिए आपको पुण्य चाहिए, आप कैसे ज़बरदस्ती कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं। और चंद्रमा की दूरी सूर्य से भी अधिक है, पहले सूर्य है फिर चंद्रमा है। तो जैसे ही वो पुरुषोत्तम प्रभु ने सुना, वो प्रभुपाद जी को छोड़ के चले गए, है ना। ऐसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जो प्रभुपाद जी बुक्स लिखते थे, और उनकी जो संस्कृत भाषा की जो एडिटिंग है वो करते थे, निताई। जो प्रभुपाद जी के लेक्चर जिन्होंने सुने होंगे इंग्लिश, तो उसमें नाम आता है निताई, वो रिसाइट कर रहे हैं। तो वृंदावन में गए, प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, वो भी वृंदावन में थे, और वृंदावन में ऐसे दर्शन करने के लिए गए, और किसी दूसरे मठ में चले गए, और वहाँ पे जाने के पश्चात वहाँ से बहुत ज़्यादा घुलना मिलना चालू हो गया, बहुत ज़्यादा बातचीत चालू हो गई, और धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने प्रभुपाद जी को ही छोड़ दिया, और प्रभुपाद जी को छोड़ने के पश्चात वो जो मठ था उसमें चले, कौन थे उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, तो वहाँ चले गए, और फिर एक पत्र लिखते हैं प्रभुपाद जी, और बोलते हैं कि प्रभुपाद जी आपका धन्यवाद, आपकी वजह से आज मुझे प्रमाणिक गुरु मिल पाए। सोचिए, आपकी वजह से आप मुझे यहाँ वृंदावन में लेके आए, वो तो बाहर थे, वेस्टर्नर थे, यहाँ लेके आए, तो आपकी वजह से, आपकी कृपा की वजह से आज मुझे प्रमाणिक गुरु मिले हैं। सोचिए, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये केवल हिस्ट्री में हुआ है, ये केवल सुनने के लिए, ये अभी भी हो सकता है और हमारे साथ भी हो सकता है। अगर वो जो गुरु की जो परीक्षाएं आएंगी, और अलग अलग तरह से परीक्षाएं होती है ना, कि गुरु की जो बात है उसमें हमें संदेह हो गया, गुरु भी टेस्ट लेते हैं, गुरु भी परीक्षा लेते हैं। और गुरु का टेस्ट लेना ऐसा नहीं है कि शिष्य के अंदर संशय डालना है या शिष्य के अंदर जानबूझ के पथभ्रष्ट करना है। वो देखना चाहते हैं कि वास्तव में ये भक्ति करना चाहता है कि नहीं करता, ये वास्तव में। इसीलिए हम देखते हैं कि पहले जो गुरु हैं, जो उनका शिष्यत्व स्वीकार करते थे, तो कठिन कठिन परीक्षाएं होती थी, कड़ी कड़ी परीक्षाएं होती थी, है ना। अभी आज के समय में ऐसी कड़ी परीक्षाएं देने लगे तो पहले ही भाग जाएंगे, बोले हो गया, बहुत हो गया अब तो भक्ति, हम दूसरे के पास जाते हैं, है ना। इसीलिए आजकल बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले बहुत कठिन परीक्षाएं होती थी। क्यों होती थी? ऐसा नहीं कि वो कार्य पूरा करना है, ऐसा नहीं है, वो जो आदेश मिला है उसको पालन करने में वो कितना एकनिष्ठ है, उसका रिजल्ट क्या होगा वो एक दूसरी बात है। रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन जो आदेश मिला है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो गुरु इस तरह से वो निर्देश देते थे। तो ऐसे जैसे ध्रुव महाराज की यहाँ टेस्टिंग हो रही है, और ध्रुव महाराज तो 5 साल के बालक है। जैसे किसी बच्चे को, कोई बच्चा रो रहा है तो उसको थोड़ा सा पास में बैठा लिया, थोड़ा सा उसको कुछ प्रसाद दे दिया, थोड़ा सा उसका मन बहला दिया, तो बच्चा शांत हो जाएगा, है ना। लेकिन ध्रुव महाराज के अंदर क्या है, नहीं, मुझे तो अभी भगवान विष्णु के पास ही जाना है, तभी मेरी जो इच्छा शांत होगी, है ना। तो हमारे जीवन में भी ऐसे परीक्षाएं आएंगी। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ऐसे कई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हेल्थ ख़राब होती है तो मन समस्या होती है ना। मन की वजह से पता नहीं भक्ति क्या होगा, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे सेवा नहीं कर पाते हैं, है ना। फिजिकल कुछ सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भक्तों के बीच में समस्याएं हैं, उसकी वजह से फिर हमें लगता है बाहर की दुनिया से समस्या है, बहुत सारी तरह की। सबसे बड़ी समस्या तो मन है, फैमिली प्रॉब्लम्स है। तो इतनी सारी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? एक तो हमारे कर्म फल हैं, और दूसरा क्या है, भगवान हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो हमें बताने के लिए कि अभी हम कितने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तैयार।
ऐसा आएगा, और ऐसा सब उसके लिए हमें तैयार रहना है। कोई डराने के लिए नहीं है, ये हमें तैयार रहना, ऐसा होगा। भक्ति में आएंगे और परीक्षाएं आएंगी, और सबसे बड़ी परीक्षा तो हमारा मन ही से ही होगा। मन ही बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करेगा, बहुत सारे तर्क वितर्क करेगा, उस चीज़ को पार करना। और सबके जीवन में आता है, और सबको ये फेज़ क्या है, पार करनी पड़ती है, ये टेस्ट पार करने होते हैं। क्योंकि आजीवन भक्ति करना, पूरे जीवन में भक्ति करना एक बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है ना। बहुत बड़ा चैलेंज को क्या बोलेंगे, चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है ना। जब भक्ति में आते हैं तो उत्साह रहता है, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आगे चल के बहुत सारी चीज़ें, शिथिलता आ जाती है, कभी कॉम्प्लेसेंसी आ गई कि ठीक है अब तो सब पता ही है, सारे लेक्चर तो सुन ही लिए और सब बुक्स भी पढ़ लिया है, सब तो आते ही हैं, अभी क्या सुनना है ऐसा। ठीक है, अभी जो नया आया है उनके लिए, हमारे लिए नहीं, है ना। या जो भक्तों का संग है उसको हम ऐसे ही सस्ते में लेने लगते हैं। हाँ ठीक है, तो ठीक है, ये तो इन्हीं के साथ तो उठते बैठते हैं, इन्हीं के साथ तो प्रसाद लेते हैं, इन्हीं के साथ तो सब करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, जो जिस पर्पज़ से हम आए हैं, जिस पर्पज़ से हम आए थे, वो धुंधला होना चालू हो जाता है। और जो टेस्टिंग आती है, जो परीक्षाएं आती हैं, उसमें क्या हो जाता है, हम फिर माया से हम हार जाते हैं। तो जैसे ध्रुव महाराज का डिटर्मिनेशन है, उस तरह से ये क्यों है। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो भागवतम से 2 कथाओं को बार बार सुनते थे, एक ध्रुव महाराज का और एक प्रहलाद महाराज का। ये 2 उनका फेवरेट था चैतन्य महाप्रभु का, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज। क्योंकि ध्रुव मतलब डिटरमाइन, कैसे दृढ़ प्रतिज्ञा लेना है कि यस अभी भक्ति में आ गया हूँ, प्रभुपाद जी के संरक्षण में आ गया हूँ, अभी मुझे कुछ भी हो जाए इस जन्म में ही अपना पूरा भरसक प्रयास करना, माइटी एफर्ट्स, अथक प्रयास करना, कुछ भी हो जाए, है ना। माइंड, शरीर और अलग अलग भक्त और रिश्तेदार और ये सब आता रहेगा, लेकिन मुझे जैसे ध्रुव महाराज ने किया तब वो होगा। ध्रुव महाराज को 6 महीने में हुआ, है ना। तो भक्ति में जो पूर्णता है या जो प्रगति है वो गारंटेड है, उसकी गारंटी है। लेकिन उस पाथ पे हम हमेशा चल पाएंगे नहीं चल पाए, वो गारंटी नहीं है। क्योंकि हमारा मन जो है वो बहुत बड़ा शत्रु है ना। मन ही जो है, जैसे मना शिक्षा है ना, वो बहुत सारे भजन हैं, उसमें भक्ति में ठाकुर लिखते हैं मना शिक्षा। किसको शिक्षा दे रहे हैं, मन को। भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार विंद, कि मन को बार बार बोलना, हे मन, है ना। ऐसे बार बार ऐसे बहुत सारे गीत हैं। और मन में क्यों आता है, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियाँ बनती हैं हमारे जीवन में। तो ये परिस्थिति आए तो इनको हमको स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमको वास्तव में बता रहे हैं कि इस गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति में आगे बढ़ने की श्रद्धा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम विराम लेंगे और अगले जो श्लोक आने वाले बहुत अच्छे श्लोक हैं। इसमें नारद मुनि अलग अलग तरह से ध्रुव महाराज को समझाने का प्रयास करेंगे कि तुम घर वापस लौट जाओ, है ना। हरे कृष्णा। किन्हीं कोई प्रश्न है, अच्छी क्या सा है, हो सकते हैं। ध्रुव महाराज जब भक्त बन के वापस भी आते हैं, फिर एक वृत्तांत आता है जब उत्तम वाला, हाँ, भी बहुत क्रोध होता है, हाँ, बदला नहीं, उसको कैसे समझना है। क्षत्रिय जब भक्त बन गया तो हम उदाहरण देंगे अम्बरीश महाराज का, ऐसे कि क्रोध आए और बदले में कुछ करना है। यहाँ पे हम देख रहे ध्रुव महाराज का भी। हाँ, प्रश्न ये है कि जैसे अम्बरीश महाराज क्षत्रिय हैं एक तरह से, तो उनके अंदर वो भावना नहीं आई, बदले की भावना नहीं आई। लेकिन जब ध्रुव महाराज वापस आ जाते हैं तो उनके जो भाई हैं उत्तम, उनको यक्ष पकड़ के ले जाते हैं, तो ध्रुव महाराज को बहुत क्रोध आता है ना। तो इसमें इस वृत्तांत को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट प्योर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट शुद्ध हो चुके हैं, उनमें भी कुछ थोड़े थोड़े कभी कभी कलमश रहते हैं। तो वो ऐसी परिस्थिति में कलमश निकलते हैं, लेकिन बाद में वहाँ पे कौन आते हैं उनको समझाने, स्वयंभू मनु आते हैं। और स्वयंभू मनु समझाते हैं कि तुमको इतना अधिक क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, अभी यक्षों को जो सज़ा मिलनी थी वो मिल गई, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो
ऑलमोस्ट प्योर हैं, ऑलमोस्ट प्योर। उनके अंदर भी ऐसे कुछ कुछ विकार दिखते हैं, लेकिन वो विकार भी क्या है, भगवान के भक्तों की सहायता से वो विकार धीरे धीरे वो चले जाते हैं। उसको इस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। तो हम देखते हैं नारद मुनि के बहुत उन्नत शिष्य हैं, बहुत सारे, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, व्यासदेव और अनेक सारे। हाँ। लेकिन हम देख सकते हैं कि नारद मुनि उन सभी के गुरु हैं। लेकिन एक वृत्तांत शायद ऐसा भी आता है जब रामायण से पहले कि नारद मुनि उनको विवाह करने की इच्छा होती है, फिर वो उनको एक किसी बंदर का मुख प्राप्त हो जाता है, फिर भगवान विष्णु के ऊपर वो क्रोध करते हैं। ऐसा कैसे ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है? हाँ, मतलब अब नारद मुनि का जो पूर्व जीवन है ऐसा हुआ है, किसी पुराण में ये होगा, एग्जैक्ट वृत्तांत तो मुझे नहीं पता है। किसी पुराण में ऐसी घटना होगी कि नारद मुनि भी तो ऐसा एक गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं। एग्जैक्ट घटना क्या हुई वो थोड़ा जानना पड़ेगा। और दूसरा हम देखते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, अमल पुराण है। अमल पुराण मतलब जो भी शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है वो बताया है। तो इसलिए नारद मुनि का जो पिछला जीवन है वो दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र से कैसे नारद मुनि बने उसका वर्णन है। लेकिन वो जो वर्णन है कि नारद मुनि इस तरह से हुआ था, वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्या उसे शिक्षा लेनी चाहिए, वो क्या बताया गया है, वो तो पढ़ के ही जान सकते हैं। मुझे भी उसके बारे में पता नहीं। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।